सोल वेलकम टू आर्यन गाइडेंस 2.2। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं न्यू मून पे आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। चलिए आइए देखते हैं। हम यहाँ पे पाइल ले लेते हैं। ये होंगी पाइल 1 लीडरशिप, ओके, एंड ये होगी पाइल 2 बिगनिंग्स, ओके। तो ये दोनों पाइल होने वाली है यहाँ पर। जिसका भी बर्थ मंथ यहाँ पर है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर, वो पाइल 1 चूज़ करेंगे। एंड जिनका भी है फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, वो ये पाइल चूज़ करेंगे, पाइल 2। ठीक है। जो भी आपका पाइल है आप उसे चूज़ कर लीजिए। टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और अगर आपको मुझसे कोई रीडिंग लेनी है तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे इंस्टाग्राम भी दिखाई दे रहा होगा मेरा, एंड यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी दिखाई दे रहा होगा, तो इस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके। तो चलिए आइए पाइल 1 के साथ हम रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो पाइल 1, जिन्होंने ये पाइल 1 चूज़ किया है लीडरशिप की, तो मैं देख पा रही हूँ कहीं न कहीं आप खुद को ही नहीं, आप दूसरों को भी यहाँ पे दिशा दिखाने वाले हैं। ठीक है? आने वाले समय में जिनका भी ये बर्थडे जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर रहा है, आप दूसरों को भी दिशा दिखाओगे। खुद खुद को तो दिखा ही रहे, खुद को तो पता ही क्या करना है। यहाँ तक कि आप दूसरों को भी बता रहे हो कि अब आपको क्या करना है। दूसरों को एडवाइस दे सकते हो, दूसरों को दिशा दिखा सकते हो, हेल्प कर सकते हो आप उनकी, कि आपको आगे कैसे बढ़ना है, क्या ब करना है। ज़रूरी नहीं कि आप बोल के ही, लोग आपसे इंस्पायर होके भी शायद उनको उनका मार्ग मिले कि उनको क्या करना है जीवन में। ठीक है? यहाँ पे लीडरशिप आया है। आपको भी आपकी फायर को समझने को कहा जा रहा है। कि अपने अंदर की फायर को, अपने अंदर की पैशन को समझो, उसको जगाओ, उसे बुझने मत दो लाइफ में। जो भी आप प्रॉब्लम देख रहे हो, डार्कनेस देख रहे हो, उसकी वजह से अपनी ये इस लॉ को बुझने मत देना। ठीक है? आइए देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए यहाँ पर। सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे। कार्ड्स प्लीज गाइड पाइल 1, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ swords, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक हम देखेंगे आपके लिए क्या है, 2 ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपका कार्ड आपसे कहा जा रहा है, ये जो न्यू बिगनिंग आपकी है, न्यू मून न्यू बिगनिंग लेके आता है। तो इसमें आप आराम से पेशेंस रखिएगा, स्लोली मूव करेंगे, जल्दबाजी मत करिएगा। कोई डिसीजन भी अगर लीजिएगा तो इम्पल्सिव होके मत लीजिएगा। आराम से सोच समझ के चीज़ों को देख कर तब। और ये भी मुझे दिखाई दे रहा है, अगर आपको कुछ वुंड्स थे, जैसे आपका मैंने कहा ना डार्क पीरियड देखा है, तो उसमें भी आपकी हीलिंग होगी, लेकिन इन अ स्लो प्रोसेस। ग्रोथ आपकी देखने को मिल रही है यहाँ पर। आप ग्रो करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। देखिए, ग्रोथ का प्रोसेस हो, हीलिंग का प्रोसेस हो, न्यू बिगिनिंग हो, या जो भी चीज़ होती है हमेशा स्लो प्रोसेस में ही होती है। ठीक है? कोई भी चीज़ ऐसे नहीं होती। अगर कोई रिश्ता टूटता भी है तो भी वो ऐसे नहीं टूटता, और जब बनता है तो भी ऐसे नहीं बनता। हर चीज़ का प्रोसेस स्लो होता है। ठीक है? वो अलग बात है, हम उसको देख नहीं पाते या नज़रअंदाज कर जाते हैं, बट हर चीज़ स्लोली स्लोली ही होती है। 4 ऑफ सोर्ड्स मुझे दिखाई दे रहा है, ये हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों के लिए एक हीलिंग पीरियड होने वाला है। आप हील होगे। ठीक है? आप हील होगे और फिर से वो जो जो लॉ कही थी ना मैंने, बुझ गई थी, वो लॉ फिर से जलती आपके अंदर मुझे दिखाई दे रही है। फिर से आप वापस से मैदान में आओगे और अपनी फाइट लड़ोगे, बैटल लड़ोगे लाइफ का। हो सकता है अभी आपको अपने रेगुलर जो रूटीन वर्क है वो भी आप सही से प्रॉपर वे से नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो, या फिर आप हर्ट हो, जिसकी वजह से आप अपनी एनर्जीज़ जो आप लगा सकते हो वो अपना 100% एफर्ट्स नहीं दे पा रहे हो, बट वो अब आप दोगे, क्योंकि अब आप हीलिंग की तरफ जा रहे हो यहाँ पर। पेज ऑफ कप्स करियर के मामले में न्यू बिगिनिंग है, हमने न्यू बिगिनिंग की बात ही कर दी थी। एंड लव के मामले में भी कोई न्यू बिगिनिंग हो सकती है। ठीक है? कोई ऑफर हो सकता है। सिर्फ ये लव एंड करियर में नहीं, लाइफ में भी कोई एक्साइटमेंट हो सकती है। लाइफ में अचानक से आपके सामने कुछ आ सकता है, हैप्पीनेस, न्यू बिगिनिंग, कुछ भी, कोई ऑफर, किसी भी तरह का ऑफर। तो ये अचानक से आपकी लाइफ में आने वाला है। एंड न्यू बिगिनिंग की जैसे कि हमने बात की थी, वाओ, ये ओवरऑल लीडरशिप तो आपके लिए आया है, लेकिन बिगनिंग्स का कार्ड यहाँ पे हम देख ले, पाइल 2 था, लेकिन बिगनिंग्स तो आपके में दिखाई दे रही है, एस ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पे करियर वाइज, जॉब वाइज, या फिर कमिटमेंट वाइज भी एक न्यू बिगिनिंग आप करते हुए दिखाई दे रहे हो अपने लाइफ में। अब ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के साथ ही हो, आप
अकेले भी एक न्यू बिगिनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो, अब्रॉड जाते हुए दिखाई दे रहे हो, ट्रैवल करने के बारे में सोच सकते हो, ठीक है? स्टडीज़ के बारे में, अब्रॉड में स्टडीज़ के बारे में अगर देख रहे हो तो भी यहाँ पे आपके चांसेस मुझे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं देख रही हूँ आप ना अब कैद नहीं रहोगे। हो सकता है कुछ समय के लिए आपने खुद को कैद किया था कि चार दीवारी में हम कैद हैं, हम ना ज़्यादा किसी से मिल रहे हैं, ना ज़्यादा बात कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं होगा। अब आप घूमोगे, फिरोगे, मिलोगे, बाहर जाने का मन करेगा, अपने लिए कुछ खास खुद को सेल्फ लव करते हुए मैं अगर कहूँ तो यस, सेल्फ लव करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो। आइए देखते हैं। विक्ट्री, अगर आप कोई जंग लड़ रहे हो, या हम सब अपनी लाइफ में छोटी कोई जंग, किसी की जंग बड़ी होती है, पर जब हम उसको फाइट कर रहे होते हैं वो सबके लिए बड़ी होती है, चाहे वो छोटी हो चाहे जितनी बड़ी हो, जंग जंग होती है, ठीक है? तो कोई ना कोई बैटल आप अपने लाइफ में लड़ रहे हो, कोई भी, किसी भी तरह का, तो इसमें मुझे आपकी जीत दिख रही है, ठीक है? लेकिन उस जीत को पाने के लिए, उस बैटल को लड़ने के लिए भी आपको पहले उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना होगा ना। तो वो प्रिपरेशन मुझे दिख रही है कि यस, आपकी हीलिंग होगी, एंड अगेन आप अपने लाइफ के दूसरे बैटल्स, या कुछ लोग के लिए अभी भी आपका बैटल छुटा हुआ है और आप इसको फाइट नहीं कर पा रहे हो, उसको फेस नहीं कर पा रहे हो, आप करोगे। आप करोगे और वो फिर से वो स्ट्रेंथ आएगी आपके अंदर कि न्यू बिगिनिंग के साथ यस, अब मुझे लड़ना है, वो न्यू ऊर्जा के साथ आप लड़ोगे, ठीक है? तो विक्ट्री है आपके लिए, यहाँ पे जीत है आपके लिए। हो सकता है आप ऐसे हो कि आप बाकी लोगों को लीड कर रहे हो, यहाँ पर लीडरशिप की क्वालिटी है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप की जो लीडिंग स्किल है वो इतनी अच्छी है कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो बाकी और लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, वो क्यों फॉलो कर रहे हैं उसका रीज़न ये है कि आप में वो बात है, वो विक्ट्री आप में है, वो गोल्डन, कार्ड कितना गोल्डन है, देख रहे हैं? यहाँ भी गोल्डन एनर्जी है आपके लिए। तो यस, आपके लिए गोल्डन एनर्जी यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रही है। आइए देखते हैं। आप में से बहुत लोग मुझे दिख रहा है एक साइकिल एंड कर रहे हो, एंड यस, एक न्यू बिगनिंग में आ रहे हो। मैजिशियन, मैजिशियन कौन होता है? मैजिशियन वो होता है जो खुद पे भरोसा करता है। ये एक बहुत ही अच्छा मैनिफेस्टर होता है। इस समय पर आप जो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो न्यू मून पे, वो चीज़ें आपके लाइफ में अट्रैक्ट हो रही हैं, ठीक है? पहली बात। दूसरा, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप समझ रहे हो कि आप क्या हो और आप क्या कर सकते हो। यहाँ आप अपने लाइफ में चेंज लाते हुए दिखाई दे रहे हो, यहाँ अपने लाइफ को बेहतर बनाते आप दिख रहे हो, और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आप कर सकते हो। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है आप में से काफ़ी लोग के लिए कि जैसे जब इंसान हर्ट हो जाता है ना, तो कहीं न कहीं उनका सोल से जो होता है ना, अपनी सोल से वो थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाता है। बट यहाँ पे आपकी सोल वापस से जाग के आपको बता रही है कि क्या करना है, किस राह पे जाना है, कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है? मुझे ये ओल्ड सोल है, देखिए सोल तो कभी नहीं मरती कहा जाता ना, ये ओल्ड सोल मुझे यहाँ दिख रही है जो वापस आपसे कनेक्ट हो रही है और बता रही है कि ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो। अगेन आप, मुझे दिख रहा है कि फिर से कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो अपनी पुरानी सोल से, मतलब अपनी उसी सोल से कनेक्ट होते दिखाई दे रहे हो जिससे डिस्कनेक्शन हो गया था। हार्ट ब्रोकन, यहाँ पे भी हार्ट ब्रोकन है, ठीक है? किन्हीं बातों को लेके दुख हो सकता है, दिल टूट सकता है कि हाँ, वो चीज़ हमें नहीं मिली जो हमें चाहिए थी। होता है ऐसा कि हमें वो चीज़ नहीं मिलती है, पर कहीं न कहीं उसमें हमारा भला होता है, इसीलिए होता है ये, ठीक है? जो कि कोई और चीज़ आपके लिए लिखी हुई होती है। तो हो सकता है आपका दिल टूटे, आपको किसी बात का बहुत बुरा लगे, चीज़ें आपके हिसाब से ना हो, बट ये नहीं सही तो कुछ और आपके लिए आ रहा है, बात ये है। तो ये न्यू मून पे समझने की कोशिश करिएगा, अगर कोई चीज़ मुझे नहीं मिल रही है इसका मतलब कोई और चीज़ें कहीं और हमें न्यू बिगिनिंग करने की ज़रूरत है। और ये लाइफ़ है, लाइफ़ को ऐसे ही लीजिए, हमारे हिसाब से कभी भी कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे ज़िद नहीं रखनी है, पेशेंस रखना है। पेशेंस रखना है क्योंकि सब कुछ मिलेगा लेकिन स्लोली, और जो भी मिलेगा अच्छा मिलेगा, इस चीज़ को भी मान के चलना है। इसमें भी मैं देखना चाहूँगी आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक क्या बनता है कार्ड आपके लिए। ट्रांसफॉर्मेशन, ये पेन क्यों है, ये पेशेंस क्यों है? क्योंकि एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। उस कैटरपिलर को भी कोकून में जाना पड़ता है बटरफ्लाई बनने के लिए। आपको भी हो सकता है कि थोड़े समय के लिए कोकून में जाना पड़े, पर बाद में आप बटरफ्लाई ज़रूर बनोगे, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं आपका कोई ट्रांसफ़ॉर्मेशन का पीरियड चल रहा है, और ये जैसा भी है आप उसको एक्सेप्ट करो कि येस ये है, बट अब मुझे इसे हील करना है। इस टूटे हुए दिल को हील करने का समय है। बहुत रो लिया, बहुत आँसू बहा लिया, बहुत पेनफुल होता है ये पीरियड,
बट अब हीलिंग का समय है। ये प्रोसेस देखिए, इसमें भी स्लो प्रोसेस है, पेशेंस रखना है, इसमें भी पेशेंस रखना है। पेशेंस रखिए, आपके लिए कुछ बहुत ही खास, बहुत ही अच्छा करियर में, लव में है, वो आपको मिलेगा ज़रूर। ठीक है, उसको कोई आपसे छीन नहीं सकता। लेट्स सी और क्या है आपके लिए यहाँ पर। कोवेब, प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्स बियॉन्ड योर कंट्रोल। तो आप प्रोटेक्टेड हो, आप प्रोटेक्टेड हो, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, कोई भी नेगेटिव फोर्स से आप प्रोटेक्टेड हो। फेयर मैन, डीलिंग अ रिलेशनशिप विद अ मैन अ ब्लॉन्ड अ ग्रेट हेयर। हो सकता है इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा हो। ठीक है, मे बी, या आप किसी इस पर्सन से डील कर रहे हैं इस समय पे। गेटिंग टुगेदर विद फ्रेंड, अपने फ्रेंड्स के साथ आप मिल रहे हो, उनके साथ एंजॉय कर रहे हो। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू। अब इस समय पे आपकी फैमिली आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल या बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाली। कोई और आपको प्यार करे ना करे, आपको रियलाइजेशन होगा जो फैमिली है ना, उससे बेटर और कोई नहीं हो सकता। एंड यहाँ पे द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज ओवर। तो सबसे डिफिकल्ट पार्ट जो था ना आपकी लाइफ का, वो अब आपका ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब वो ख़त्म हो चुका है। यही यही था जो आपके आपके आपको निकालना था उसमें से, इसमें से आपका निकलना ज़रूरी था। ठीक है, आइए देख लेते हैं यहाँ पर। डीप पर्सनल स्ट्रेंथ, अब आप अपने स्ट्रेंथ में आओगे। एंड पीस दैट शो सक्सेस, सी द विक्ट्री कार्ड। तो कहीं ना कहीं आप अंदर से स्ट्रांग बन रहे हो, और यही चीज़ है जो आपकी जीत को यहाँ बताता है। अगर आप आगे मूव ऑन कर रहे हो ना किसी चीज़ से, इस हार्ट ब्रोकन से, तो कहीं ना कहीं जीत आपकी है। याद रखिएगा, अनाउंसमेंट, कोई अच्छी न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकती है, कोई न्यू खुशखबरी आपके लिए आ सकती है। लेट्स सी यहाँ पे और क्या है। ओके, अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पोर्टेंट। कोई स्ट्रेंजर आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। यूनिकॉर्न, यूज योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंज। तो आप अपनी इंट्यूशन का यूज़ करिए अपने लाइफ में बेनिफिशियल चेंज करने के लिए। एंड हियर इज अ न्यू जॉब एंड करियर आपके लिए। वाओ, आप अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हो। पीछे जो छूट चुका है ना, उसको छोड़ दीजिए। उस डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम सेक्स, तो कहीं न कहीं फ्रेंड से मिलना, दोस्ती होना, उनके साथ एन्जॉय करना, ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। आइए देख लेते हैं और भी मैसेज क्या है आपके लिए न्यू मून पर। ओके, तो आप में से कुछ लोग के लिए मैरिज आ रही है यहाँ पे न्यू मून पर। अब हम इसको ऐसे रख देते हैं, मैरिज, यस। सोल सिंबल, कहीं न कहीं अपने सोल से कनेक्ट कर रहे हो, या सोल आपको मैसेज सेंड कर सकती है सॉन्ग्स के थ्रू, या किसी भी तरीके से आपको कुछ बताने की कोशिश कर सकती है। कोट्स दिख सकते हैं आपको, न एंजल नंबर दिख सकते हैं। पैराडाइज़, ओह माय गॉड! कोई ना कोई तो है हेवन से जो आपसे कनेक्टेड है और आपको मैसेज सेंड कर रहा है। आप प्रोटेक्टेड हो, यहाँ पे भी कोवेब आया था जिसमें लिखा था कि आप प्रोटेक्टेड हो। येस, यू आर प्रोटेक्टेड। ओह माय गॉड! रीयूनियंस, आप में से काफ़ी लोग रीयूनाइट हो रहे हैं अपने पार्टनर के साथ। मेबी अगर आप नहीं जानते उनको, तो सिंगल हैं अगर, तो न्यू पर्सन कोई आपकी लाइफ में आ रहा है। एंड अगर आप पहले से जानते हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तो भी उनके साथ आपका रीयूनियन हो रहा है। और ये रीयूनियन तभी होगा जब आप उस दर्द में से बाहर आओगे। ठीक है, सबसे पहले प्रपोज़ल, ओह माय गॉड! ज़रूर कोई है आपको प्रपोज़ करने वाला है, आपके लिए प्रपोज़ल आ रहा है यहाँ पर। कोई तो ज़रूर आपको प्रपोज़ करने वाला है। सेलिब्रेशंस, तो आप लोग के आपकी तरफ सेलिब्रेशन आ रहा है, तो कोई ना कोई छोटी या बड़ी अचीवमेंट है। विक्ट्री का कार्ड भी देखा है, आप उसको सेलिब्रेट करने वाले हो। हेल्थ को लेके एक अच्छी न्यूज़ हो सकती है, या फिर हेल्थ का इस समय पे ध्यान रखना आपके लिए ज़रूरी है। हेल्थ का ध्यान रखिए, हेल्थ इस समय पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी आपके लिए। रिन्यूअल, आप एक न्यू आप फिर से एक न्यू शुरुआत कर रहे हो अपनी लाइफ की। जो चीज़ आपको धक्का लगा था बात का, वो तो चलिए लगा ही था, लेकिन अब आप न्यू शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हो अपने लाइफ में। ठीक है, तो ये थे आपके मैसेजेस यहाँ पर। अगर आपको अच्छे लगे हों तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो जिन्होंने ये कार्ड चूज़ किया था बिगनिंग का, और जिनके मंथ थे फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, तो मैं यहाँ पे दिखा दूँ कि आपके कार्ड में लिखा है बिगनिंग, मतलब न्यू बिगनिंग्स। ठीक है, न्यू साइकिल आपकी लाइफ में अब शुरू होने वाली। लेट्स सी कि क्या न्यू बिगनिंग्स है जो आपकी तरफ आ रही है न्यू मून पर।
न्यू मून एंड न्यू बिगनिंग सुनने में कितना प्यारा लग रहा है, मतलब अब नई शुरुआत हो रही है आपके जीवन की, राइट? आइए देखते हैं कि ये क्या है नई शुरुआत, क्या है आपके लिए न्यू बिगनिंग्स। कार्ड्स प्लीज स्काई पाइल 2। क्या न्यू बिगनिंग्स होने वाली है, लेट्स सी। किंग ऑफ कप्स, द टावर, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वैंड्स एंड फाइव ऑफ सोर्ड्स। तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो चेंजेस को उनको चेंजेस अच्छे ना लगे। सबसे पहले जो टावर भी आया है तो सडन बदलाव, सडन ऐसे कुछ हो जाना। एंड ये कोई जो चेंजेस हो रहे हैं ना आपकी लाइफ में, शायद ये आपको पसंद नहीं आएँगे बहुत लोगों को। फाइव ऑफ सोर्ड्स दिख रहा है, ठीक है? और बहुत लोग यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि खुद से ही अंदर-अंदर फाइट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी परिस्थितियों से फाइट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? और उनको बदलाव नहीं अच्छे लग रहे हैं। आप में से काफ़ी लोग को आपके लाइफ में बदलाव नहीं अच्छे लग रहे हैं, बट मैं आपको और कार्ड्स दिखाऊँगी जिससे आपको पता चलेगा ये बदलाव आपके लिए कितने अच्छे हैं, ठीक है? आप में से काफ़ी लोग यहाँ पे अपने इमोशंस, आप नहीं चाहोगे कि आपके इमोशंस का कोई भी फ़ायदा उठाए, तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हो। चाहे आप जितने भी इतने इमोशनल हो, बट फिर भी आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप में से काफ़ी लोग मेडिटेट करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है? अब जहाँ आपने अपने इमोशंस इन्वेस्ट किए थे ना, आपने सोचा कि मैं चलो किसी पर्सन से प्यार कर लेता हूँ, चलो इस पे अपने इमोशन इन्वेस्ट करता हूँ, और आप देख रहे हो वहाँ से कोई एफर्ट्स, मतलब आपको उतना मिल ही नहीं रहा जितना आप दे रहे हो, ठीक है? इक्वल गिव एंड टेक ही नहीं है। आप अपने इमोशन पे इन्वेस्ट करो, लेकिन सामने वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ना कोई एफर्ट कर रहा है, या किसी भी चीज़ में आप, मैं कह लूँ कि किसी भी रिलेशनशिप में आप अपने इमोशंस तो लगा रहे हो, लेकिन सामने वाला इमोशंस नहीं लगा रहा उस तरीके से। तो अब आप नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो कि आपको कोई इमोशनल फूल बनाए, या कि आपके इमोशंस के फ़ायदे उठाए। तो आप काफ़ी हद तक अपने इमोशंस को होल्ड करने वाले हो, ठीक है? यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। कुछ सडन बदलाव आपके जीवन में होंगे, ठीक है? कुछ सडन चेंज आपके लाइफ में होंगे, और मे बी ये अचानक से बदलाव जो हो रहा है, ये आपको एक्सेप्ट नहीं होगा। आप इसके लिए शायद रेडी नहीं हो, ठीक है? रेडी नहीं हो, बट मैं कहूँगी कि आप अब रेडी हो जाओ। क्योंकि ये जो चेंजेस हैं, ये लाइफ के लिए ज़रूरी हैं, ये होने ज़रूरी हैं। मुझे यहाँ पे डेस्टिनी सुनाई दे रहा है, डेस्टिनी दिखाई दे रहा है, तो डेस्टिनी में ये होना ज़रूरी है, ये लिखा हुआ है इसलिए हो रहा है, तो आपको वो एक्सेप्ट करना होगा। मेबी आपको स्टार्टिंग में थोड़े इश्यूज़ आए इसके साथ, कि आप नहीं चाह रहे थे अचानक से इतना सडन चेंज आए, बट ये आएगा। अब आपके फाइनेंशियली वाइज़ बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे। येस, फाइनेंशियली वाइज़ बहुत ही अच्छा होगा। एक बात और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, किंग ऑफ कप्स, अब आपका ना ये केयरिंग एंड लविंग साइड, आप इमोशंस को कंट्रोल करते हुए, लेकिन फिर भी जो आपका लविंग एंड केयरिंग साइड है ना, ये आपको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने वाला है। दूसरा, मैं ये देख पा रही हूँ कि आप में से कुछ लोग परेशान तो होंगे अपनी सडन चेंज को लेके, लेकिन इतना नहीं परेशान होंगे कि अपने लाइफ़ को जीना भूल जाएँ। ठीक है? ये आपके माइंड में तो रहेगा, बट हो सकता है कि अपने लाइफ़ को फिर भी एन्जॉय करोगे और अपने इमोशंस को काफ़ी कंट्रोल करके रखोगे। आपको पता है कि मुझे किसमें इन्वेस्ट करना है इमोशन, किसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। स्पेशली आपका ध्यान सिर्फ़ खुद पे रहने वाला है। जिस तरह से आप कार्ड देख रहे हो, किंग ऑफ कप्स, उसमें उन्होंने आँखें क्लोज़ करके रखी हुई है और अपने इमोशंस को होल्ड करके रखा हुआ है, जैसा कि मैंने कहा। यहाँ पे नाइन ऑफ पेंटिकल में भी ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रहे हैं अपने जीवन को, ठीक है? बहुत ज़्यादा एन्जॉय करी, एंड सेवन ऑफ वैन्स में ये भी, इनके पीछे का एरिया आप देख लो, डेज़र्ट, मतलब अकेले ही अपनी कंपनी में भी आप खुश हो, आपको ऐसा नहीं है कि नहीं मुझे कोई चाहिए। आप किसी पे डिपेंड नहीं हो रहे उस समय पर, ठीक है? हो सकता है इससे पहले थे डिपेंड, अब डिपेंड नहीं हो किसी पर। फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, ठीक है? और ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप किसी से अटैचमेंट जैसी चीज़ें नहीं है। मेबी हाँ, आप इन प्रोसेस हो सकते हो उससे, कि आप किसी से अटैचमेंट आपकी ख़त्म हो रही है, बट ये ज़रूरी है। ठीक है? दूसरा, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप ना किन्हीं बातों को ल लगता है पकड़ के बैठे हुए हो। कोई बात है या कोई पास्ट की ऐसी चीज़ है जिसको पकड़ के बैठे हुए हो, जिसकी वज़ह से ये पेन है। लेकिन ये बंदे को देखो, इसने अपने सारे कौवे को उड़ा दिया। माने सारे थॉट्स उसने छोड़ दिए। कुछ नहीं अपने आप होल्ड करके रखा है। थॉट्स की बात करूँगी, ठीक है? इमोशंस की नहीं। थॉट्स नहीं होल्ड करके रखे उन्होंने, ठीक है? तो जैसे इन्होंने आज़ाद कर दिए, खुश है इंसान। यहाँ पे स्टार है, स्पार्कलिंग है, इनके कौवे उड़ गए। लेकिन इस पर्सन के कौवा अभी भी यहाँ बैठा हुआ है। क्यों? इसके थॉट्स अभी भी कुछ ऐसे पास्ट के हैं जो पेनफुल हैं और इसने अपने पास रखे हुए हैं। आपसे कहा जाएगा ये न्यू बिगिनिंग करने जा रहे हो, फिर भी आपने पास्ट की कोई चीज़ रखी हुई है, तो ये सही नहीं है आपके लिए, ठीक है? आइए देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज है यहाँ पर। पाइल 2,
केयरिंग कनेक्शन, एक बहुत ही प्यारा कनेक्शन मुझे आपकी तरफ आता नज़र आ रहा है। एक केयरिंग कनेक्शन मुझे आपके लिए आता नज़र आ रहा है, ठीक है? आपकी लाइफ़ में कोई पार्टनर आएगा, जो आपको बहुत ही केयर करने वाला सडन हो सकता है कोई पर्सन आपके लाइफ़ में आ जाए। ठीक है? ये भी हो सकता है। आप अपने किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या किसी पर्सन के साथ आपकी न्यू बिगिनिंग हो सकती है। मेबी हो सकता है कि आप इन्हें पहले से जानते हो, ठीक है? और कुछ लोग के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि ये कोई न्यू पर्सन भी आपके इस जीवन में हो सकता है। मैंने बोला ना, आप हो किंग ऑफ कप्स, तो आपकी जो लविंग एंड केयरिंग साइड है ना, वो रहेगी ज़रूर। ये मेबी आप हो सकते हो, ठीक है? आइए, जिसकी वजह से आप ना एक न्यू कनेक्शन यहाँ पे अट्रैक्ट कर सकते हो। ये पर्सन ये भी हो सकती हैं। ओके। आप ऐसे हो सकते हो कि आप कम इमोशंस दिखाने वाले हो सकते हो, लेकिन कोई चुलबुला पर्सन आपके लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, कहीं न कहीं आप बहुत ही खुश रहने वाले हो अपनी लाइफ से। बहुत ही खुश होने वाले हो, हीलिंग होने वाली है सही में। ऐसा लग रहा था जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, अचानक से उनका रीयूनियन हो रहा है, वो फिर से मिल रहे हैं, या फिर ऐसा कुछ हो सकता है। या कोई न्यू पर्सन आके आपके लाइफ में वो एहसास दिला रहा है या एहसास जगा रहा है। मैं एक बात और कहूँगी, हो सकता है किन्हीं किन्हीं मामलों में ऐसा हो कि आपको किसी बात का डर है कि कोई मेरे अगेंस्ट काम कर रहा है, या कुछ लोग मेरे अगेंस्ट हैं, या मुझे फ़ेवर नहीं कर रहे हैं। तो इससे भी थोड़े-से आप अपसेट हो सकते हो, इससे थोड़े-से नाराज़ हो सकते हो कि लोग आपको सपोर्ट नहीं दे रहे हैं। ये भी एक इश्यू आपका दिख रहा है। द गार्डन एंड अ गेट, हो सकता है आपके पास कोई चॉइस आ जाए। मे बी 2 लोगों में से किसी को चॉइस करना हो, चूज़ करना है, या अब आप अपनी सिचुएशन को यहाँ पे चूज़ करने वाले हो कि आपको लाइफ़ में क्या चाहिए, ठीक है? ये भी दिखाई दे रहा है, तो एक चॉइस मुझे आपकी लाइफ़ में दिखाई दे रहा है। आप खुश रहना चाहते हो कि अकेले रहना चाहते हो, या क्या चाहते हो, ये अब आप डिसाइड करोगे। पुरानी वाली लाइफ़ वापस चाहते हो कि आगे लाइफ़ में मूव ऑन करना है, न्यू चीज़ों को देखना है, ये आप क्या चाहते हो? यहाँ पे एक डिसीज़न आपके लिए आता दिखाई दे रहा है, एंड रेस्ट एंड रिजुवेनेशन आपके लिए, कि येस, आराम लीजिए, टाइम लीजिए, सोचिए, समझिए, ठीक है? एंड ये आपका हीलिंग का पीरियड है। इस समय पे आप खुश रहोगे, हील होगे, पुरानी चीज़ों को भूलोगे और आगे बढ़ोगे, ठीक है? हम इसमें से भी देखेंगे बॉटम ऑफ द डेक क्या है आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक क्या मैसेज है आपके लिए यहाँ पर? बिलीव द बेस्ट इज़ येट टू कम, जभी तो अच्छा जो है वो तो अभी आना बचा ही है। अभी तो आपके साथ अच्छा हुआ कहाँ है, अभी तो और अच्छा आना बाकी है आपके लिए, ठीक है? और जब ये आप सम फ़ील करने लगेंगे ना, महसूस करने लगेंगे, तो खुद को ब्लेस्ड फ़ील करने लग जाएँगे। जो अभी अच्छा बचा है, वो तो आना ही बाकी है, ठीक है? अभी तो वो होना ही बाकी है। आइए देखते हैं अब और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए यहाँ पर। इनडिसिवनेस अलाउइंग योर लाइफ टू रैम्बल एमलेसली, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है, या मुझे आगे क्या करना है, क्या चूज़ करना है, नहीं समझ में आ रहा है, चॉइस है, तो जैसे जा रहे हो वैसे जाते रहो, गो विद द फ्लो। एट द लास्ट आपको पता चल जाएगा आपके लिए क्या बना है और क्या नहीं बना है। ब्रोकन ब्रिज, अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम, तो हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम का कोई अनसक्सेसफुल आउटकम आए, आप जैसा चाह रहे हो वैसा चीज़ें ना हो। मनी पाथ, अ पाथ विथ मनी इज़ वेटिंग फॉर यू, तो पैसा ही पैसा आपके लिए वेट कर रहा है यहाँ पे, एंड यहाँ पे आपके लिए कनेक्शन है, तो मनी से भी आप स्ट्रांग होने वाले हो। लव कनेक्शन भी आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है, ओके। फ्लाई, अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ एंड डिप्रेशन, अब आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है? आपके लिए हेल्थ इम्पोर्टेंट रह सकती है। रोमांस, सेलिब्रेशन, पार्टी, ओके। सॉरो ओवर लॉस, हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को बुरा लगे आपके लाइफ में जो भी चीज़ है उन उन सब चीज़ों को लेकर, ठीक है? किन्हीं बातों को लेके आपको बुरा लग सकता है, कोई लॉस हो सकता है। मैं कहूँगी देखिए अपने कनेक्शन पे भी इस समय पे आपको ध्यान देना है, ये टावर आपके कनेक्शन पे भी गिर सकता है। आप ऑलरेडी इन रिलेशनशिप हो, आपको अपने कनेक्शन का ध्यान रखना है, एंड सक्सेस, ठीक है? सक्सेस आपके लिए है, बट यहाँ पे मैं इतना कहूँगी जो भी आपका रिश्ता है ना, इस समय पे अपने रिश्ते पे थोड़ा-सा ध्यान दीजिए कि कोई बिजली ना गिरे आपके रिश्ते पे। आपको उसको सँभालना है, बचा के चलना अपने रिश्ते को इस समय पर, सबसे ज़्यादा। न्यूज़ इज़ ऑन द वे, कोई न्यूज़ आपको मिल सकती है यहाँ पे, कोई न्यूज़ आपकी तरफ आती दिखाई दे रही है। ये देख लेते हैं। वल्चर, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, वरी दैट समवन इज़ अगेंस्ट यू, मैंने बोला ना आपको ऐसा लग रहा है शायद कोई आपके अगेंस्ट काम कर रहा है, या कुछ सही नहीं चल रहा, कोई कुछ लोग आपका बुरा चाहते हैं, या फिर जैसे कुछ लोग ये क्वेश्चन लेके आते हैं, मैम ये पर्सन मेरे पर ब्लैक मैजिक कर रहा है, ब्लैक मैजिक कर रहा है, चाहे ना कर रहा हो लेकिन आपको ऐसा लगता है, एंड जिसकी वज़ह से प्रॉब्लम भी हो जाती है। आपको ऐसा लगता है कि इस प्रॉब्लम क्या होती है? आप खुद को नेगेटिव थॉट्स देते हो, जिसकी वज़ह से आप काफ़ी डिप्रेस रहते हो। अ विश इज़ ग्रांटेड।
आपकी कोई विश फुलफिल होगी यहाँ पर। फ़ोकस उसी पे करिए जो आपको लाइफ़ में चाहिए। एक्साइटमेंट, कुछ एक्साइटमेंट सा भी आपके जीवन में होता दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट। पास्ट में आपने कुछ ज़रूरी कुछ अच्छा काम किया है जिसकी वज़ह से ओह माय गॉड वहाँ सक्सेस, यहाँ सन हैप्पीनेस एंड वेल-बीइंग। वाओ ब्यूटीफुल कार्ड आपके लिए। अब हम कुछ मैसेज भी देखेंगे आपके लिए कि क्या होने वाला है। लेट्स सी। विश, जैसे कि हमने देखा आपकी कोई विश फुलफिल होने वाली है। लेट्स सी। चिल्ड्रन, बच्चे आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। कंसीव करना चाह रहे थे, प्रेगनेंसी चाह रहे थे, यहाँ पॉसिबल दिखाई दे रहा है। या आप बच्चों की ऊर्जा में टैप इन करने वाले हो, यहाँ पे अपनी चाइल्डहुड में वापस जाने वाले हो, या बचपना सा हो सकता है यहाँ पर। या अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, बच्चे चाह रहे थे तो पॉसिबल है। या हो सकता है कि आप बच्चों की एनर्जी के साथ कनेक्ट करोगे और हील होगे। ठीक है, बच्चे भी हील करते हैं। अबंडेंस, आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है। आपको इस समय पे जो भी लग रहा है ना मेरी लाइफ में इस चीज़ की कमी है, वो कमी पूरी होते हुए दिखाई दे रही है आपकी, कि वो कमी आपकी खत्म हो रही है। अगेन सन, वाओ, न्यू बिगिनिंग, हैप्पीनेस, न्यू ऑफर, प्रेगनेंसी। ओके, विक्ट्री। हेल्थ, हेल्थ का हमने पहले भी कार्ड देखा। आपको इस समय पे हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा। आपके लिए हेल्थ आया है, आपको हेल्थ पे इस समय पे ध्यान देना है, ये ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, रिन्यूअल, आप नए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप नए से नई शुरुआत करते हो अपने जीवन में दिखाई दे रहे हो। ठीक है, फिर से चार्ज होते हुए, अगर डिस्चार्ज हो गए थे आप कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जीज में आ गए थे। डेस्टिनी, सी द डेस्टिनी का कार्ड। मैंने कहा ना कुछ ऐसा होगा जो डेस्टिनी में लिखा हुआ है। ये डेस्टिनी मैं पहले से ही फील कर पा रही थी आपके लिए। यस, देयर इज एनी डेस्टिनी है, जो लिखा हुआ है वो होके रहेगा। मे बी आपको पसंद ना आए स्टार्टिंग में, बट वो होके रहेगा। विजडम, ज्ञान। पता है विजडम, जब आप लाइफ में बैड एक्सपीरियंस देखते हो ना, एंड उसमें से बाहर निकलते हो, या अपने लाइफ के चेंजेस को भी जब आप अपने लाइफ में एक्सेप्ट करने लगते हो ना, ठीक है कोई बात नहीं, यही लाइफ है और ऐसा होता ही है, इट्स ओके, हमें आगे बढ़ना है। तो ये विजडम आपके जीवन में आती है। ठीक है, आप जब आप मैच्योरली बिहेव करते हो। ठीक है, आप कहोगे नहीं मैं तो पहले से मैच्योर हूँ, नहीं, हर लाइफ के हर स्टेज में आप जब भी कोई लाइफ लेसन लेते हो आप पहले से ज़्यादा मैच्योर बनते हो। तो वो मैच्योरनेस मुझे जब आप दिखाने लगते हो ना अपने लाइफ में, ठीक है, और अपने शैडो सेल्फ को आगे ना रखते हुए आप अपने लाइट वर्कर साइड को आगे रखते हो, कि यस कोई बात नहीं, इट्स ओके, होता है। तो ये कहीं न कहीं विज़डम आपकी दिखती है यहाँ पर, वो विज़डम आप गेन करते हुए दिखाई दे रहे हो आने वाले समय में। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 2। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।